तो मैं आपको समझा रहा था कि एक बार हार्ट में आया और यहाँ से वापस, है ना, पंप होने के बाद हार्ट जो है यहाँ पर पंप करता है, इसके बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार रक्त हृदय में आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब दोहरा रक्त परिसंचरण किस में होता है और एकल रक्त परिसंचरण किस में होता है, ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो ये भी चीज़ वही है, ये भी मैंने आपको बताया, जो अभी डायग्राम के अनुसार आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे पक्षियों में, है ना, बहुत सारे प्राणियों में, मनुष्यों में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, क्योंकि उसके हार्ट में 2 बार ब्लड आते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसी क्रिया को ही दोहरा रक्त परिसंचरण हम लोग कहते हैं। ये चीज़ आपको मैंने समझाया। अब है जैसे, अब समझ लीजिए एकल रक्त परिसंचरण क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ, जैसे मैंने एक मछली का उदाहरण लिया है। ठीक है, एक मछली का उदाहरण लिया है, ये मछली का हार्ट है। ठीक है, मछली का क्या है? हार्ट। तो ये एक मछली का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये मछली है ना, मछली में ये हार्ट है इनका, समझ लीजिए ये हार्ट है। शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड है वो हार्ट में आता है, और हार्ट से ब्लड जो है क्लोम में जाता है। क्लोम मतलब हो गया लंग्स, जिसको हम लोग गलफड़ा बोलते हैं ना, लंग्स। लंग्स का हिंदी क्या होता है? गलफड़ा। और ये गलफड़े में रक्त जाता है। ठीक है, और यहाँ से ही शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला जाता है, वापस हार्ट में नहीं जाता, समझिएगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि मनुष्य में कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से हार्ट में आता है, फिर वहाँ से फुफ्फुस यानी फेफड़े तक जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन भरता है रक्त में, फिर वो हार्ट में आता है, तब जाकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त डायरेक्ट हार्ट में आता है, हार्ट से क्लोम में जाता है। क्लोम अर्थात समझ गए आप, गलफड़ा, जहाँ पर ऑक्सीजन रक्त से जुड़ता है, और वहाँ से फिर जुड़ने के बाद, तो यहाँ क्लोम में रक्त के जुड़ने के बाद, रक्त से ऑक्सीजन जुड़ने के बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों तक चला जाता है, यहीं से ही वापस ये हार्ट में नहीं जाता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं एकल रक्त संचरण। ठीक है, एकल रक्त संचरण, बराबर। और मनुष्यों में क्या होता है? दोहरा रक्त संचरण। ठीक है, इसके बाद ये 2 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके बुक में है नहीं लेकिन आपको बता रहे, शीत रक्ति और गर्भ रक्ति। ठीक है, शीत रक्ति वाले जो प्राणी हैं, जैसे बिल्ली है ना, चूहा, ये सब जो प्राणी है, ये ठंडे के मौसम में अपने शरीर को गर्म रख सकता है ना, और गर्म के समय में अपने शरीर को गर्म या ठंडा भी रख सकता है। यानी अपने शीत, मतलब समझ लीजिए सीधी सी बात, जिस तरह का मौसम है उस तरह से ये अपने शरीर को रख सकता है। मान लीजिए बिल्ली है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता कम है। ठीक है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन कम मिलती है, इसीलिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। लेकिन जो गर्भ रखती हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य, पक्षियाँ, है ना, इन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, मान लीजिए ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में हम अपने शरीर को गर्म तो नहीं रख सकते, तो हमें उस समय क्या है कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, इसी कारण से हम अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। लेकिन शीत ऋतु के प्राणी ऐसा नहीं है, इसमें ऐसी नेचुरलता है, ऐसी प्राकृतिक बना हुआ है कि ये गर्मी के समय ठंडा और ठंडा के समय अपने शरीर को गर्म रख सकता है। ठीक है, इसलिए इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा ऊर्जा के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स को जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन देंगे उतना ही सेल्स आपके लिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी, और जितना ज़्यादा ऊर्जा रहेगी, जितना ज़्यादा हमारा खून गर्म रहता है, उसी से हमारी बॉडी भी गर्म रहती है, और हम उस तरह से ठंड के प्रभाव को रोकते हैं, और हमें कम ठंड का महसूस भी होता है। तो चलिए, ये टॉपिक भी आज हमारा ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पादपों में पोषण। ठीक है,
पादपों में पोषण हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए ये चीज़ आप अच्छे से ड्रॉ करें और समझें। यदि एग्ज़ाम में आएगा कि एकल और दोहरा रक्त परिसंचरण, एकल रक्त संचरण को समझाइए या फिर दोहरा रक्त संचरण को समझाइए, एक ही साथ नहीं आएगा, अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। जब एकल आएगा तो एकल के लिए मैंने बताया आप मछली का डायग्राम बना करके इसके बारे में मैंने जो बोला वो लिख सकते हैं। यदि आपका दोहरा रक्त संचरण के लिए आता है तो ये चीज़ का डायग्राम बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये डायग्राम बना सकते हैं और इसके बारे में समझा सकते हैं कि कैसे इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण होता है और क्यों इसको कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि हार्ट में 2 बार रक्त आ रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको दोहरा रक्त संचरण कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने नोटबुक में लिखें और इसे समझें।